क्या ये ईरान ने सेकंड टाइम फिर से कर दिखाया है? आखिर कैसे ईरान यूएसए का F-35 जो कि मोस्ट एडवांस फाइटर जेट्स कहा जाता है उसको टारगेट ईरान कर रहा है। अभी हर इंसान के जहन में एक ही क्वेश्चन है, अभी हर न्यूज चैनल पर एक ही सवाल पूछा जा रहा है, पक्का एक F-35 गिरा होगा कि दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट्स जिसे रशिया के $1 बिलियन का रडार भी डिटेक्ट नहीं कर पाते, उसको ईरान ने कैसे पकड़ लिया। चलो इस वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले ये जेट है लॉकहेड मार्टिन F-35 लाइटनिंग II। ये 5th जनरेशन का टॉप लेवल का फाइटर जेट है। यूएसए ने इसको बनाने में लगभग $100 मिलियन से ज्यादा का खर्चा किया है, सिर्फ इसलिए कि ये एनिमी के रडार से बचकर इजीली एनिमी के एरिया में घुस सके। F-35 का मेन काम ये है कि एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना और उनके स्काई पे पूरा कंट्रोल लेना। और रडार से बचने के लिए इसमें वर्ल्ड की सबसे एडवांस स्टील टेक्नोलॉजी यूज होती है और 8 साल तक ये कॉम्बैट में रहा, मतलब कि सर्विस में एक बार भी हिट नहीं हुआ। तो सबसे बड़ा सवाल इस जेट की वीकनेस क्या है और ईरान ने कैसे इस वीकनेस को पकड़ लिया। आज के दौर में मिसाइल को गाइड करने के 2 तरीके होते हैं, रडार और हीट सीकिंग। F-35 रडार से बचने में एक्सपर्ट है। इसकी शेप और इसके मटेरियल की वजह से रडार सिग्नल वापस नहीं जा पाता, इसलिए S-300 और मोस्ट एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-400 जैसे सिस्टम भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते, ये लॉक नहीं कर पाते। लेकिन हर पावरफुल चीज की एक वीकनेस जरूर होती है। F-35 में एक ही इंजन होता है, प्रैट एंड वाइटनी F-135। बहुत पावरफुल है लेकिन उतनी ही ज्यादा हीट जनरेट करता है और वही हीट ईरान के सामने इसकी सबसे बड़ी वीकनेस बन गई। 19 मार्च 2026 रात के 2:50 पे सेंट्रल ईरान में ईरान ने यहाँ पे रडार यूज नहीं किया, बल्कि उसने यूज किया IRST सिस्टम, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक। ये सिस्टम हीट को डिटेक्ट करता है और F-35 के इंजन की हीट को इसने इजीली पकड़ ली। सबसे डेंजरस बात, IRST कोई सिग्नल नहीं भेजता, इसलिए पायलट को पता ही नहीं चला कि उसको ट्रैक किया जा रहा है। अब मिसाइल की बात करते हैं। ईरान ने जो मिसाइल यूज किया उसको 358 मिसाइल या फिर SA-67 कहा जाता है। ये नॉर्मल मिसाइल नहीं है, ये आधा ड्रोन है और आधा मिसाइल है। स्लो स्पीड में एक ही एरिया में घूमता रहता है, फिगर 8 के पैटर्न की तरह। इसमें अपने खुद के सेंसर होते हैं जो कि हीट को डिटेक्ट करते हैं। सिंपल मतलब ये वेट करता है और जैसे ही जेट की हीट मिलती है ये फौरन अटैक कर देता है। इस मिसाइल को ग्राउंड की इंफ्रारेड नेटवर्क से भी गाइड किया जा सकता है। अब ऐसा भी नहीं कि F-35 बिल्कुल हेल्पलेस है। F-35 के अंदर DAS सिस्टम होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड एपर्चर सिस्टम। 6 इंफ्रारेड कैमरा होते हैं जो कि पायलट को 360 डिग्री का व्यू देते हैं। जैसे ही मिसाइल ने अटैक किया और हीट जनरेट हुई, DAS ने डिटेक्ट कर लिया और पायलट को तुरंत वार्निंग मिल गई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और पायलट के पास कुछ ही सेकंड का वक्त था। उसने जेट के हाई स्पीड पे टर्न में डाला और फ्लेयर छोड़ दिए ताकि मिसाइल कंफ्यूज हो जाए। पायलट का प्लान ये था कि मिसाइल जेट को छोड़कर फ्लेयर्स का पीछा करे और ये ट्रिक कुछ हद तक काम भी कर गई। मिसाइल फ्लेयर्स की तरफ चला गया लेकिन जेट के बहुत करीब आकर वो ब्लास्ट हो गया। मिसाइल की शॉकवेव और मिसाइल की हीट इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उसने स्टील कोटिंग को उखाड़ फेंका और सिस्टम को पूरा डैमेज कर दिया और कहीं ना कहीं F-35 को हिट भी किया और इसीलिए पायलट ने किसी सूरत में इमरजेंसी लैंडिंग करा ली। ईरान ने प्रूव कर दिया कि हर चीज के लिए $1 बिलियन रडार की जरूरत नहीं होती। अब सवाल यह है कि क्या मॉडर्न वॉरफेयर चेंज हो रहा है और क्या यूएसए को अपनी स्ट्रेटेजी दोबारा सोचनी पड़ेगी, क्योंकि आज खासकर रशिया और चाइना ये जानते हैं कि यूएसए के मोस्ट एडवांस फाइटर जेट्स को कैसे डिटेक्ट करना है। अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं।